बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। जंगल में एक झील थी, जिसके पास एक अनोखा कछुआ रहता था। वो साधारण कछुआ नहीं था, उसमें जादुई शक्तियां थीं। उसकी पीठ पर चमकीले सोने जैसे निशान थे और उसकी आंखें मानो किसी गहरी नदी की तरह चमकती थीं। गांव के लोग उस कछुए के बारे में कई कहानियां सुनते आए थे, लेकिन किसी ने उसे कभी पास से नहीं देखा था। उस कछुए के बारे में ये कहा जाता था कि वो 100 सालों से भी ज्यादा समय से वहां रह रहा था। कोई कहता कि वो एक देवता का रूप है, तो कोई कहता कि वो एक श्रापित योद्धा है जो अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो कछुआ अपनी जादुई शक्तियों से जंगल और झील की रक्षा करता था। गांव के लोग उस झील का पानी पीते थे और अपनी फसलों के लिए उसका इस्तेमाल करते थे। कछुए ने एक नियम बना रखा था, जो भी झील के पास आए उसे प्रकृति का सम्मान करना होगा। गांव में एक लालची व्यापारी रहता था। उसका नाम मदन था। उसे सिर्फ सोना और धन चाहिए था। एक दिन उसने कछुए की कहानियों के बारे में सुना। उसे पता चला कि कछुए की पीठ पर जो निशान हैं, वे असल में शुद्ध सोने के हैं। ये सुनकर मदन ने तय किया कि वो उस कछुए को पकड़कर अमीर बन जाएगा। मदन ने अपने साथियों के साथ योजना बनाई। उसने कहा, हम झील के पास एक जाल लगाएंगे और कछुए को पकड़ लेंगे, फिर उसकी पीठ से सोना निकालकर बेच देंगे। अगले दिन मदन और उसके साथी झील के पास पहुंचे। वे बड़ी चतुराई से झील के चारों ओर जाल लगाने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने झील के पानी में जाल डाला, कछुआ जाग गया। उसने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग किया और अचानक झील का पानी चमकने लगा। जाल टूट गया और मदन के साथी डरकर भाग गए। लेकिन मदन डरा नहीं। उसने कछुए को ललकारा और कहा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरी जादुई शक्तियां भी मेरे लोभ के सामने छोटी पड़ जाएंगी। कछुआ झील से बाहर निकला। वो बहुत बड़ा और भव्य दिख रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उसने मदन से कहा, लालच तुम्हें बर्बाद कर देगा। अगर तुमने झील और जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। मदन ने हंसते हुए कहा, तू एक साधारण कछुआ है। तेरी धमकियों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने एक बड़ा पत्थर उठाकर कछुए की ओर फेंका। कछुए ने अपनी जादुई शक्तियों से मदन को रोक दिया। उसने अपने खोल से एक तेज रोशनी निकाली, जो पूरे जंगल में फैल गई। मदन अंधा सा हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। कछुए ने कहा, अब तुम मेरी सजा के हकदार हो। मैं तुम्हें एक कछुआ बना दूंगा, ताकि तुम जान सको कि दूसरों का सम्मान करना कितना जरूरी है। मदन ने माफी मांगी, लेकिन कछुए ने उसकी एक न सुनी। उसकी जादुई शक्तियों से मदन कछुआ बन गया और झील में रहने लगा। गांव वालों ने ये घटना देखी। उन्होंने समझा कि लालच और स्वार्थ का नतीजा कितना भयानक हो सकता है। उन्होंने कछुए से वादा किया कि वे कभी झील और जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके बाद गांव के लोग जंगल और झील की रक्षा करने लगे। वे कछुए को देवता मानने लगे और हर साल झील के पास एक पूजा का आयोजन करने लगे। कछुआ अब भी वहां रहता है। वो झील की रखवाली करता है और जरूरत पड़ने पर अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है।